हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सिमरन। क्लास 9 का हम लोग बायोलॉजी का अपना फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट इन यील्ड के अंदर हम लोग अपना पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं और आज हम अपना थर्ड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन से ही आपको पता चल रहा होगा कि क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन किससे? पेस्ट से। हम लोगों ने कहीं देखा होगा, कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि फसल ख़राब हो गई, कीड़ा लग गया या कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो डिजीज़ जो फैल जाती हैं वो क्या होती हैं? पेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पेस्ट क्या होता है? पेस्ट जो है इज़ एन destructive organism which cause a great economic loss by destroying crop plant or product obtained from them। पेस्ट जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है या उसका जो प्रोडक्ट उससे हमें प्लांट से मिला है वो ख़राब हो जाए, उसे हम बोलते हैं पेस्ट। तो पेस्ट जो होता है, इसमें हमारे कोई भी पेस्ट हो सकता है, वीड्स हो सकती हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, फंगी हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस होता है, एनीथिंग। ठीक है, अब एक पेस्ट होते हैं। अब इन पेस्ट से अपनी फील्ड को बचाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं कि कैसे हम अपनी फील्ड को बचा सकते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ मेथड्स जो है मैंने डिस्कस भी किए हैं। अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम लोग पेस्ट से अपनी फील्ड को, अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो हेल्प करता है इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं। वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, वो वीड्स की किलिंग के लिए हेल्प करता है। फंगीसाइड्स फंगी की किलिंग के लिए हेल्प करता है। और कई बार क्या होता है, कुछ केमिकल्स यूज़ होते हैं पेस्ट, ये इसी वजह से ये जो केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम पॉइजन भी बोल सकते हैं, यूज़ होते हैं पेस्ट को किल करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन कौन से पेस्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, वीड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स, रोडेंट्स, ये जो होते हैं ये हमारे पेस्ट होते हैं। ठीक है, और इनकी जो केमिकल्स जो हैं, इनको मारने के लिए, किल करने के लिए यूज़ होते हैं पेस्ट को, उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अगर आप पेस्ट के से अपनी फील्ड को बचा सकते हैं, जैसे यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट। आप उस क्रॉप को यूज़ करिए, उस क्रॉप को प्लांट कीजिए जो उस पेस्ट से आपकी क्रॉप को बचा सके। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप, आप एक सुटेबल टाइम पर ही अपनी क्रॉप का सोइंग करें ताकि जो उस टाइम पर फसल जो है आपकी ख़राब ना हो सके। क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन कीजिए और मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड यूज़ कीजिए। ये डिस्कस हो चुका है कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए। क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग का आप यूज़ करिए, मेथड का यूज़ कीजिए ताकि आपकी जो डिज़ीज़ जो आपकी क्रॉप में लग सकती हैं वो ना लगें। ठीक है, कल्टीवेशन से पहले जब आप कल्टीवेशन करते हैं, राइट, तो आप सफाई के साथ कल्टीवेट कीजिए, क्लीनिनेस का पूरा मेंटेनेंस ध्यान दीजिए। समर के टाइम पर, गर्मियों के टाइम पर प्लोइंग कीजिए। ठीक है, अब पहली बात, अब हमने यहाँ देखा जैसे कि वीड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, माइट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं। ये जो वीड्स होती हैं इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो मेथड था ये वीडिसाइड्स का यूज़ कर तो हमें पता होना चाहिए ना पहले कि वीड्स क्या होती हैं। वीड कंट्रोल कैसे की जा सकती है, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वीड्स क्या होती हैं। वीड्स जो होती हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फील्ड में अपने आप आ जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ। आपकी मेन क्रॉप के साथ कोई भी ऐसे ही दूसरा प्लांट साथ में उग जाए जिसका आपने सीड भी ना डाला हो, वो वीड्स होते हैं अनवांटेड। ये वीड्स का क्या काम करता है, ये आपकी मेन क्रॉप के साथ फूड के लिए, उनका फूड क्या होता है प्लांट्स का, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट के लिए compete करते हैं, राइट।
तो हमारे वीड्स के आगे बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, नैरो लीफ वीड और ब्रॉड लीफ वीड। जो नैरो लीफ वीड होते हैं उन्हें हम मोनोकॉट वीड्स बोलते हैं, और ब्रॉड लीफ वीड्स क्या होते हैं, वो डाइकॉट वीड्स होते हैं। दो सीजन्स में लगते हैं वीड्स, खरीफ और रैबी, हमें यही पता है। दो क्रॉप सीजन होते हैं, दैट इज़ खरीफ क्रॉप एंड रैबी क्रॉप। खरीफ सीजन में जो हमारे नैरो लीफ वीड्स होते हैं वो होता है हमारा मोटा, ठीक है, मोथा, और जंगली ज्वार, कॉमन लैंग्वेज में जंगली ज्वार, और आप अगर अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ें तो वो होता है वाइल्ड सॉर्गम। इसी तरह रैबी सीजन वीड्स में हमारा होता है एक वाइल्ड ऑट्स या फिर जंगली ब्रॉड लीफ वीड्स क्या होती हैं, ब्रॉड वीड लीव्स क्या होती हैं, ये आपकी खरीफ सीज़न में जो लगती हैं वो होती हैं हमारी चली, साथी, राइट। और रैबी क्रॉप में क्या होती है, बथुआ, ठीक है, ग्रास, ये वाली। अब इन वीड्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये कुछ मेथड्स हैं। एक है हमारा मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, राइट। मैकेनिकल मेथड, नाम से ही पता चल रहा है मैकेनिकल, जो हम अपने हाथ से करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकली मतलब हाथ से निकालें उन वीड्स को, हैंड पिकिंग से, अपरूटिंग, ठीक है, उनको जड़ से हाथ से निकाला जाए, इंटरकल्चर किया जाए, उनकी प्लोइंग की जाए, उन्हें बर्न कर दिया जाए, उनकी फ्लडिंग करा दी जाए, ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस के थ्रू वीड्स को क्रॉप फील्ड से रिमूव किया जाता है उसे हम बोलते हैं वीडिंग, राइट, उन्हें बोलते हैं हम वीडिंग। और वीडिंग जो होती है ये आप हाथ से कर सकते हैं, ठीक है, प्लोइंग कर सकते हैं इनकी आप। सो करने से पहले, प्लांट को सो करने से पहले आप वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लांट की सोइंग करने से पहले वीड्स को रिमूव कर लीजिए, या तो मैनुअली कर लीजिए या किसी खुरपी वगैरह से कर लीजिए। मैनुअली कैसे होगी, या तो आप हाथ से उसको करें या खुरपी का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आता है, वो आता है हमारा कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड, इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, मतलब टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स या इंटरक्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन का मेथड का यूज़ कर। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब केमिकल्स का यूज़ कर आप वीड्स को ख़त्म कीजिए। जैसे केमिकल जो वीड को ख़त्म करते हैं उन्हें हम या तो हर्बिसाइड्स बोलते हैं या वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीड्स को ख़त्म करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम वीडिसाइड बोलते हैं या हर्बिसाइड बोलते हैं, और इन्हें स्प्रे किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल आइसोप्रोटियम, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड जो है वो है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, आप इंसेक्ट्स का यूज़ कर या किसी ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर जो उन वीड्स को कंज्यूम कर लें, उन वीड्स को खा लें, आप उनका यूज़ करके आप वीड्स को रिमूव कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर से, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा इसका वो ये है कि हमारा प्रिकली पियर कैक्टस जो है उसको हम क्रॉनिकल इंसेक्ट्स के, महाराष्ट्र के अंदर क्रॉनिकल इंसेक्ट्स का यूज़ कर उसको हम रिमूव करवाते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर ऐसा होता है कि एक क्रॉनिकल एक इंसेक्ट होता है, उसके थ्रू हम प्रिकल पियर कैक्टस को रिमूव कराया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो एक्वेटिक वीड्स होती हैं, जो पानी में वीड्स हो जाती हैं, वो फिश ग्रास, क्रैब के थ्रू रिमूव की जा सकती हैं, फिशेस के थ्रू, फिशेस, राइट। अगर आपको ये समझ में आया है और आपको ये पसंद आएगा वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।